नमस्कार जी। चलिए चर्चा कर ली जाए आज से खुले आईपीओ की। एसबीएफसी फाइनेंस आज से खुला है मंडे को, यानी कि 7 अगस्त को बंद होगा। 54 से 57 रुपीस का प्राइस बैंड। बाकी की सारी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 1025 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास आएगा। कंपनी अपने फ्यूचर कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करेगी। जो बचा हुआ 425 करोड़ रुपए है, इस कंपनी के मौजूदा शेयरधारक कुछ प्रमोटर्स हैं जो अपना कुछ माल छोड़ते हुए नजर आएंगे। डिटेल्स मैंने रख दी हैं स्क्रीन पे। प्री आईपीओ इन प्रमोटर्स का 80.48% स्टेक था और आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद 65.5% हिस्सेदारी रह जाएगी। वैसे जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बचे हुए शेयरधारक, उसमें कई सारे कहते हैं ना मार्की इन्वेस्टर्स के नाम आपको नजर आएंगे। अमनसा, मालाबार, स्टेट व्यू कैपिटल मॉरिशस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब शेयरधारक हैं इस कंपनी के। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 6100 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है और 17% का डायल्यूशन इस आईपीओ के जरिए होगा। पहले तो धंधा समझाऊं उससे पहले समझना है नाम कहां से आया, क्योंकि मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था। एसबीएफसी फाइनेंस है ना। तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी मुंबई में। तब एमएपीई फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। और ये जो करंट मैनेजमेंट है, इन्होंने कंट्रोल लिया था 2017 में। तब इसका नाम बदल के रख दिया था स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और सब्सिक्वेंटली 2019 में करंट नेम हो गया उसकी जगह एसबीएफसी फाइनेंस। अब ये कंपनी करती क्या है? एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि एमएसएमई लोन्स और दूसरी तरफ लोन अगेंस्ट गोल्ड, ये दो स्पेसिफिक वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। अच्छा, जो एनबीएफसीज एमएसएमई फोकस्ड है, उनमें कहा जाता है सबसे बढ़िया ग्रोथ ऑफ लेट इसने करी है। 2019 से 2023 के बीच के जो फाइनेंशियल्स हैं, उसमें देखेंगे आप एयूएम्स 44% के सीएजीआर से, यानी कि सालाना दर से, और डिसबर्समेंट्स 40% की सालाना दर से बढ़ते हुए नजर आए। बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया प्रेजेंस है। ये कंपनी 120 शहरों में 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। कुल मिलाकर 152 ब्रांचेस हैं। और ऐसी इसका एयूएम भी ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाइड है पूरे अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री। उसके लिए मैंने पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। अच्छा, एनबीएफसीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना होता है किस तरह की मैनेजमेंट पेडिग्री है। ये जो एसबीएफसी है, बड़ा एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम है इसके पास, जिसके पास बहुत सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और ज्यादातर रिपोर्ट्स एक नाम हाईलाइट कर रही हैं, असीम ध्रुव साहब, जो इस कंपनी के एमडी, इस कंपनी के सीईओ हैं, जिनके पास 25 साल का बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी से साल 2017 से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये ध्रुव साहब पहले एचडीएफसी बैंक से जुड़े हुए थे, फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एचबीडी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो पेडिग्री स्ट्रांग। फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर एनआईआई में पिछले साल 50% का जंप था। एनआईएम्स एक्सपैंड होकर 9% के ऊपर के ट्रेजेक्टरी नजर आएगी और बढ़िया 50 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा करा था। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटीज की तस्वीर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी एसेट क्वालिटी के आंकड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सब आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रख दिए ताकि आप भाप सके ओवर द इयर्स किस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज करी जा रही है कंपनी। इसी कड़ी में और डिटेल्स रख देता हूं। पहले वो रीच की बात, किस तरह से ब्रांचेस एक्सपैंड करी, किस तरह से कस्टमर्स जुड़ते चले गए इस कंपनी के साथ, और एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एयूएम पर ब्रांच, एयूएम पर एम्प्लॉय, वो भी रख दिया आपकी स्क्रीन पे मैंने। उसमें भी एक ब्यूटीफुल इंप्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको नजर आएगा। अच्छा, इस कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो किसी एमएसएमई फाइनेंस के धंधे के लिए मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचबीडी फाइनेंशियल्स, किसी आईएफएल फाइनेंस, किसी श्रीराम सिटी यूनियन, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इन सब से कंपेयर करूंगा। पर किसी लोन अगेंस्ट गोल्ड के लिए किसी मणप्पुरम, मुथूट, किसी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, वो फेडरल बैंक का आम, इन सब से कंपेयर करने की जरूरत है। खैर, ऐसा तो मुश्किल है अलग अलग कंपेयर करना, तो मैंने क्या करा है, कुछ पीयर सेट जो लिस्टेड है इसके, उसके साथ प्राइस टू बुक के बेसिस पे, FY23 की प्राइस टू बुक के बेसिस पे कंपैरिजंस ड्रॉ करके रख दिए हैं। ठीक है, वैल्यूएशंस जो आस्किंग वैल्यूएशंस FY23 के प्राइस टू बुक के लिहाज से रीजनेबल आपको नजर आएंगे। फुटप्रिंट तगड़ा है इस कंपनी का।
छोटी एनबीएफसी लेकिन ब्यूटीफुली वेल डाइवर्सिफाइड आपको नजर आएगी और एक कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बढ़िया प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ। तो पढ़ने लिखने में तो इंटरेस्टिंग लग रही है। आप भी पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है या नहीं।